नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना है, आपको पता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो 5 से 6 प्रैक्टिस मैं अपलोड कर चुका हूं जीएस का। आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस देखेंगे, इसके बाद मैं हिंदी का प्रैक्टिस जो है आपको कराऊँगा। तो जीएस के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। एक प्रश्न देखते हैं पहला, दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे मिलता है? यानी दक्षिण भारत तक, साउथ इंडिया में जैन धर्म का जो है वहाँ तक पहुँच बनाने का श्रेय किसको मिलता है? सुधर्मण, इंद्रभूति, भद्रबाहु या स्थूलभद्र। तो ये मिलता है दोस्तों किसको? भद्रबाहु को। भद्रबाहु के द्वारा साउथ इंडिया तक जैन धर्म का प्रचार हुआ है। अगर दोस्तों पूछ लिया जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो वो है ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। और जैन धर्म में एक खास बात है कि इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। क्या है? ईश्वर की मान्यता जो है वो नहीं है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न दिया है, सांची का स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? मतलब किस वंश के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया है? गुप्त वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश या मौर्य वंश। तो सांची का स्तूप कहाँ है? ये एमपी में। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? मौर्य वंश के द्वारा। किसके द्वारा? मौर्य वंश के द्वारा। किसने बनवाया था? अशोक ने। सम्राट अशोक ने क्या किया था? सांची का स्तूप बनवाया था। और दोस्तों इसकी एक खास बात है, ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। क्या है? सबसे बड़ा स्तूप है, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बाघ परियोजना कब आरंभ किया गया? एक प्रश्न है, बाघ परियोजना कब आरंभ किया गया है? 1973, 1976 में या फिर 1978 या 1983 में? तो दोस्तों बाघ परियोजना शुरू किया गया था 1973 में। कब? 1973। ध्यान रखिएगा, 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? सिंहभूमि जिले से। सिंहभूमि जिले से। आपको पूछा जा सकता है कि हाथी परियोजना कब शुरू हुआ? तो हाथी परियोजना दोस्तों 1992। आप नोट करते जाइए, ये सब सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगुल परियोजना पूछ सकता है, 1970 में प्रारंभ किया गया। और बाघ परियोजना और हाथी परियोजना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? ये चीज़ पूछा है। केरल में या फिर तमिलनाडु या मिजोरम या नागालैंड में? दोस्तों अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो है केरल में। कहाँ पर? वो है केरल में। कितना है? 94% जो है, यानी 94% लोग वहाँ पर साक्षर हैं। 94% लोग साक्षर हैं। कहाँ पे? केरल में। और अगर बात कर दिया सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों कौन सा? वो है बिहार। बिहार राज्य जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। लगभग 61.8% लोग यहाँ पर साक्षर हैं। अगर बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य अगर पूछता है तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? नोट करते जाइए आप। लक्षद्वीप जो है ये सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा साक्षर है। लगभग 92% लोग यहाँ पर साक्षर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती? ऐसा कर कौन सा है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती? आयकर, आयकर शुल्क, चुंगी या बिक्री कर? तो दोस्तों आयकर जो है, आयकर में क्या होता है? वृद्धि नहीं होती है। क्या नहीं होती? इसमें वृद्धि नहीं होती। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे देता हूँ। 10 तारीख से 20 यानी 19 तारीख तक हम 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट रोज़ाना लेकर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट के प्रश्न रहेंगे। जो भी सिलेबस में है वो सारे प्रश्न रहेंगे। इसलिए वो सेशन आप ज़रूर ज्वाइन करिए, उसको आप मत छोड़िएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही हम सेशन शुरू करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई है? मतलब हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि किस दशक में शुरुआत हुई है। तो दशक दोस्तों कौन सा है? वो है 60। कौन सा? 60। और अगर बात करें किस वर्ष शुरू हुई है, 60 से 67 के बीच। कब?
1966 से 67 के बीच भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। दशक अगर पूछता है तो कौन सा दशक हो जाएगा वहाँ? 1960 के दशक में 1966 से 67 के बीच शुरू किया गया था। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसकी शुरुआत भारत में किया था MS स्वामीनाथन ने, और इसका अगर हम जगह की बात करें कहाँ से शुरू हुआ तो पंतनगर विश्वविद्यालय इसकी जन्म भूमि मानी जाती है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? तो वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग की क्या है? चर्चा है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया के बीच गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, प्रयागराज से हल्दिया। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य रेखीय क्षेत्र। सही ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा? सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके दोनों तरफ जो आसपास के क्षेत्र यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर पड़ने वाले देशों में सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, सोल्डर जो है वो किन दो धातुओं का क्या है? मिश्रण है। किन दो धातुओं का मिश्रण है? जिंक सीसा, जस्ता और तांबा, टिन और जस्ता, या फिर टिन और सीसा। तो जो सोल्डर होता है वो होता है टिन और शीशे का मिश्रण होता है। क्या होता है? टिन और शीशे का मिश्रण होता है सोल्डर। दोस्तों, जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जल्द ही अपलोड कर दूंगा, और 10 तारीख से मैंने जैसे आपको बताया, ये 10 तारीख से 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगातार चलेगा। वो सेशन आप मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो छात्र नए ज्वाइन हुए हैं वो पिछले वीडियो जो मैंने पिछले वीडियो को अपलोड किया है, प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया है, उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।